ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हो शिव शंभु। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय, जिसमें जो है भगवान सनत कुमार से क्या कह रहे हैं कि तीज तृतीया तिथि को कौन सा व्रत किया जाता है और इसकी क्या महिमा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विद्याधृत, आप श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुभ स्वर्णा गौरी नाम का जो है व्रत करते हैं और उसकी कथा मैं आपसे कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें, 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें, प्रार्थना करें कि हे देवादि देव, हे जगतपते, हे सुरसतम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। माँ देवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रीतार्थ यह व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मणों का बयान देती हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बाँस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्र से युक्त सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुला कर दें और कहें कि व्रत की संपूर्णता फल प्राप्तार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासनी से स्वीकार करें। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 साल या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यों अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का अर्चन करें, क्योंकि सनत कुमार ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महात्म्य है, उद्यापन कैसे होगा, आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नाम की प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्र पर नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके रूप और लावण्य से युक्त, सौंदर्य मुस्कान युक्त, मनोहर कमल से दर्श के समान नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम की 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभा को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, वाराह, अरान्ना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा ने उसे बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सराओं को भक्ति युक्त गोरा का अर्चन करते देखा। उन अप्सरागणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? बोली, हे नृपोत्तम, हम श्रवणा गौरी का व्रत कर रही हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा फल भी आप विस्तार पूर्वक मुझसे सुनाइए। स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्णा गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इस परम प्रसन्नता तथा भक्ति के द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। इसमें 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष तथा वाम हाथ में स्त्रियां। यह सुनकर चंद्रप्रभा राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा कि ये देवर्षि, मैं इस डोरे को व्रत को लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर गया। भुजा में डोरे को बंधे देखकर अति कोपित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, प्रिय, ऐसा न करे, ऐसा न करे। यूँ मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख लिया। आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे हुए डोरे को अपनी भुजा में बांधा। उस रोज से, उस महीने के महात्म्य मात्र से वह छोटी रानी राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त हो गई और दुखी होकर वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान लगाकर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास करने लगी। इस प्रकार श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जाए। वह तिरस्कृत तथा दुखी होकर रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह पर बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देव देवी माया प्रकट हुई और कहने लगी, रानी ने देवी को नरप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वर परदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामिनी, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। यूँ भक्ति द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन कर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से सब इच्छाओं को प्राप्त किया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा जो है शिवलोक को चला गया। तो ये था श्रावण महात्म्य अध्याय 12 का जो है महात्म्य। ये सब आपने सुना।
जिसमें स्वर्णा नामक गौरी का जो है व्रत का डोरा धार करने से छोटी रानी राजा की इतनी प्रिय हो गई और उसका अपमान करने से बड़ी रानी को इतने कष्ट उठाने पड़े और आखिर में उसने भी स्वर्णा गौरी का व्रत का पालन करके राजा को जो है फिर से वापस पा लिया। तो ये थी जो है 12वें अध्याय का महात्म्य। आपने सुना तो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बोल हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।